नियत होता क्या है, उपयोग करना आपको नहीं पता है, तब तक वो ज्ञान अधूरा है। ये 12 मिनट में घुसता है और ये 18 मिनट में एक बार बंद होता है। तब वो समय आएगा कि जब दोनों एक साथ बंद हो जाए। दोनों एक साथ बंद तो आइए समझते हैं वास्तविक संख्या चैप्टर 1.1 का दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में क्या करा, पूर्णांकों। पूर्णांक मतलब क्या होगा, जो जीरो के इधर भी माइनस वाले भी संख्या हो, जीरो के उधर यानी प्लस वाले भी संख्या दोनों एक साथ हो, ऐसे नंबर को हमने लिया है। और इसमें करा निम्नलिखित युग्मों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो इसकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल तो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है कि नहीं होता। उसको समझने से पहले हम समझेंगे एचसीएफ होता क्या है, इससे फायदा क्या है, एलसीएम को भी समझेंगे इससे फायदा क्या है हमारा। तभी ना हमको जो है हमारी समस्या को कम किया जा सकता है। एक मैं ऐसे मैं हजारों क्वेश्चन को सॉल्व करा दूं तो आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होगा। तो बस कैलकुलेशन माइंड में ही रखना चालू कर दोगे। लेकिन जब तक ज्ञान को उपयोग करना आपको नहीं पता है, तब तक वो ज्ञान अधूरा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं एचसीएफ होता क्या है, फिर उसके बाद समझेंगे एलसीएम के बारे में, ठीक है। तो एचसीएफ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ नंबर में ले रहा हूँ। जैसे कि मान लो एक बॉक्स है और इस बॉक्स में ऐसी बहुत सारी टॉफियां हैं, ढेर सारी। वो कितना है, मान लो 12 टॉफियां। कितनी टॉफियां हैं, 12 टॉफियां। और एक बॉक्स हमने लिया, उसमें ऐसे बिस्किट है, ठीक है, बिस्कुट है। और वो बिस्किट की संख्या कितनी है, इसमें भी कुछ 12 से अब ले लेते हैं, यानी 18 ले लेते हैं। 18 बिस्कुट बिस्कुट ले लेते हैं। और यहाँ 12 टाफियां, उधर 18 बिस्कुट ले लेते हैं। अब ये अगर हमको ये सीध पता रहेगा तो हम इस ऐसा बॉक्स बनाएंगे कि हम इस, मान लो बर्थडे पार्टी किसी का हो रहा है और उस बर्थडे पार्टी में टॉफियां हैं और 18 बिस्किट हैं, तो उस बर्थडे पार्टी में हम बॉक्सेस में बराबर बराबर मात्रा में अगर हम बिस्किट और टॉफियों की मात्रा को अगर हम देखते हुए और डिवाइड करेंगे, तो वहां पर यस एफ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो यहाँ पर देखेंगे कैसे हम इन टाफिया और बिस्किट की मात्रा को हम बराबर बराबर बॉक्स में हम बंटवारा कर सकते हैं। तो यहाँ पर है, सबसे पहले हम 12 का फैक्टर करेंगे। दो, दो छक 12, दो तीन 6, तीन इक्का 3। इधर भी कर लेंगे 18 का, दो नौ 18, तीन त्रिक्का 9, तीन इक्कम 3। यहाँ पर दोनों का फैक्टर किए, इसमें मिला हम, इसमें जो कॉमन होता है, जैसे इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 एचसीएफ, ठीक है, ये एचसीएफ हमारा हो जाएगा। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसको भी ले लेते हैं, ठीक है। और कुछ कॉमन मिल रहा है, और कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं। अब यहाँ पर हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 6। यानी हमको एक नंबर मिला, वो कौन सा नंबर है, 6। इसका मतलब ये है कि ये जो टॉफियां हैं, अगर मैं 12, ये सिर्फ हमारा कितना आया, 6। 6 को अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा, यानी 12 से डिवाइड कर दूंगा, यहाँ पे देखिए, अगर मैं 12 टॉफी को अगर 6 से डिवाइड में कर दूं, तो हमारे पास मिलेगा अंक, जो वो अंक क्या होगा, दो, देखो 6 दूनी 12। तो इसमें से कितनी टॉफियां उठाएंगे, मैं कितना बॉक्स बना सकता हूँ, 6 बॉक्स। कितना बॉक्स, 6। यानी एक यहाँ पर डिब्बा, इसमें 2 टॉफियां रख सकता हूँ और कितना बिस्किट रख सकता हूँ, यहाँ पर भी डिवीजन करके देख लेंगे। 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 त्रिक 18। तो यहाँ पर इस बिस्किट को, यहाँ पर 3 बिस्किट, फिर बॉक्स बनाएंगे, तो टॉफियां 3 बिस्कुट, फिर 2 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 टॉफियां 3 बिस्कुट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब काउंट करिएगा, 3 3 6, 6 बॉक्सेस में हमारा सारा टॉफियां और सारा बिस्किट फिल हो गए।
इसमें देखो 3 3 6 3 3 9 3 चौकी 12 3 5 15 3 6 18 18 टॉफी बिस्किट हमारे पूरे हो गए बॉक्स में। 12 टॉफियां हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 2 12 12 टॉफियां भी फिल हो गई। समझ रहे हैं इसका मतलब? यानी एससीएफ के आधार पर हम बंटवारा भी अच्छे से हम कर सकते हैं बिना कोई परेशानी के। तो यहाँ पर अब इसी भी चीज को हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न में। इस प्रश्न में यही कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे पार्टीशन बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर लेंगे, 26 का फैक्टर कर लेंगे, 26 का फैक्टर और एक 91 का फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ 26 का फैक्टर में करेंगे, दो से काटेंगे, 13 दूना 26, 13 एकम 13, ये कटेगा 7 से, ठीक है। 13 सते 91, फिर 13 से काटेंगे, फिर 13 एकम। तो यहां से हमने फैक्टर किया इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, हमारा अभाज्य गुणनखंड कितना आया निकल करके, यहां से हम देखेंगे। पहले तो 26 है ना, हमने कौन सा अंक लिया था, 26, और दूसरा अंक हमने कितना लिया था, 91। तो आप बताइए इसका फैक्टर यहाँ पर कर दीजिए, देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 2 गुणे 13, 2 गुणे 13, यहाँ पर है 7 गुणे 13। यहाँ से मैंने अभाज्य गुणनखंड इसका हमने कर लिया, 26 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 13, 91 का अभाज्य गुणनखंड 7 गुणे 13, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, एचसीएफ को निकाल लेंगे। एचसीएफ हमारा कैसे निकलता है, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन होता है ना, जो दोनों में कॉमन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ से हमने एचसीएफ को काउंट करा, एचसीएफ को पता करा। अब एचसीएफ क्या बताता है आपको मैं बता तो पहले, अगर आपके पास 26 गोलियां हैं, ठीक है, और 91 आपके हाथ में टॉफियां हैं, तो अब इनका हम बॉक्सेस बना सकते हैं। बॉक्सेस कैसे, अब देखो हर एक चीज की एक क्या करेंगे, 26 को 13 से डिवाइड करेंगे तो दो दो आएगा, यानी दो दो गोलियां का तेरे बॉक्स में हम फिल कर सकते हैं। 91 में 13 से डिवाइड करेंगे 7, हर एक बॉक्स में अगर मैं ये गोलियां हैं, ये टॉफियां हैं, गोली को कितना फिल करना है, टॉफियों को कितना रखना है, यहाँ से हम बता सकते हैं। जैसे कि मान लो इसका यहाँ पे रफ कार्य, अभी इसको मिटा देंगे, तो यहाँ पे है 26 क्या है, गोलियां, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे ऐसे करके बहुत सारे, और यहाँ पर 91 91 कितना है, यानी ऐसे करके होता है ना टॉफी, ऐसे करके बहुत सारे टॉफियां, कितनी सारी, 91 टॉफियां हैं। तो ये इधर 91 टॉफियां, इधर 26 गोलियां, कितने बॉक्सेस बनेंगे, 13 बॉक्सेस बनेंगे। बंटवारा कितने बॉक्सेस कर सकते हैं, 13 बॉक्सेस का। और यहाँ पर पहले बॉक्स में, दूसरे बॉक्स में डैश डैश डैश, पहला दूसरा, ऐसे डैश 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 डैश, कितना, 13 बॉक्सेस को हम बना सकते हैं। और हर एक बॉक्स में कितनी कितनी गोलियां होंगी, हर एक बॉक्स में क्या करेंगे, जैसे हमारा 13 आया था ना, तो यहाँ 13 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, 13 से अगर मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ ताकि आप समझ जाइए, 13 से मैं डिवाइड कर दूं, 13 दूना कितना होगा, 26, यानी हर एक बॉक्स में कितनी गोलियां आएंगी, 2 गोलियां, हर एक बॉक्स में 2 गोलियां, हर एक बॉक्स में 2 गोलियां। अब इसमें ट्रॉफियां कितनी आएंगी, अगर मैं 13 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे 7 आएंगी, हर एक बॉक्स में कितनी, 7, हर एक बॉक्स में 7 ट्रॉफियां, हर एक बॉक्स में 7 ट्रॉफियां। तो यहाँ से आप देख रहे हैं, मैंने गुणनखंड के आवाज गुणनखंड से हमने एचसीएफ को पता लगाया। अब एचसीएफ से पता चल गया कि हर एक बॉक्स में कितनी ट्रॉफियां और कितनी गोलियां डाल सकते हैं। तो यहाँ से एचसीएफ से
निकल गया। अब देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये समझाने के लिए आपको बताया था ताकि आप रियल लाइफ से कनेक्ट कर सके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये से तो निकल गया, अब एलसीएम हमारा छूट रहा है, तो एलसीएम को भी हम समझेंगे। एलसीएम कैसे निकलता है, जो कॉमन है उसको तो हम लिख देंगे, कॉमन के अलावा जितनी भी अंक छूट रहे जैसे ये और ये, देख रहे हैं, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 ये छूट रहा था ना, तो यहाँ से अब हम एलसीएम को 26 सत्ते कितना होगा, तो यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। 26 सत्ते 742 के 2 4 और 7 दूना 14, 14 4 18, 182 आ रहा है। कितना आया, कितना आया, 182 आया। अब 182 को यहाँ पे हम लिख देंगे, तो यहाँ से हमको पता चला कितना है, 182। तो एलसीएम को हम समझेंगे, अभी तक तो हम एचसीएफ को समझ रहे थे, अब हम समझेंगे एलसीएम का फायदा क्या होता है। एलसीएम हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा उपयोगी है, अगर कोई भी चीज कितने टाइम पे एक साथ होंगी वो चीजें बताता है। जैसे कि आप मानिए आप एक कमरे में हैं और दो लाइटें लगी हैं, एक लाल कलर की और एक हरे कलर की, दोनों लाइटें क्या है, एक ऐसे इधर एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। ठीक है, एक लाल कलर का ऐसे बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, लाल कलर का बल्ब लगा है और एक साइड हरा कलर का बल्ब बल्ब लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे हरा कलर का बल्ब जल रहा है। अब इसको बात समझिए, इसकी बात को, तो यहाँ पे जब दोनों लाइट ऐसे जल रही है, एक पहले तो हरा लाइट जला, ये 18 मिनट इसको लगते हैं, 12 मिनट में, 12 मिनट में ये बुझता है, तो ये 18 मिनट में बुझता है। ठीक है, ये 12 मिनट में बुझता है और ये 18 मिनट में एक बार बंद होता है। अब ये बताइए दोनों एक साथ कैसे पूछेगी, तब वो समय आएगा कि जब दोनों एक साथ बंद हो जाए, दोनों यहाँ पर एलसीएम बताएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब दोनों एक साथ में आ जाएंगे, टाइमिंग जब दोनों का सेम हो जाएगा तो वो एक साथ हो जाएगी। जैसे कि मान लो एक बार यहाँ पे बंद हुआ, फिर दूसरी बार 18, ये दूसरी बार ये 18 दूना 36 मिनट, ये 36 मिनट पे बंद होगा, और ये 12 दूना 24, फिर 12 3 36 मिनट। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दो बार जलकर बुझेगा और ये 3 बार तब तक जल के बुझेगा, दोनों क्या होंगी, वो एक साथ बंद होंगी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जब 36 आ रहा आंकड़ा, तो ये दोनों बराबर हो रहे हैं, यानी कि ये लाइट जैसे कि मान लो यहाँ पे देखो 18 और 12, 12 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो 2 9 18, 2 6 12, 2 3 6 9, फिर 3 3 9, 3 1 3, फिर 3 से करेंगे, 3 1 3, यहाँ पे देख रहे हैं 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 मिनट जब होगा तो दोनों एक साथ में बंद होंगे। तो यानी एलसीएम ये बताएगा कि कब वो दोनों एक साथ में मिलेंगी, तो उसका जो है अनुमान कौन लगाता है, रियल अनुमान एलसीएम लगाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे इसका यहीं तक प्रॉफिट नहीं होगा, और भी आगे तक इसमें प्रॉफिट होता है। इसको मिटा देते हैं ताकि जगह मिले आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखिए ये लाइनिंग छोड़ गई थी, तो यहाँ पे समझिए एलसीएम तो आ गया, एलसीएम भी आ गया। अब हम देखेंगे क्या हमारा दोनों रियल लाइफ इंप्लीमेंट में काम कर रहा है कि नहीं, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या सीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है कि नहीं, क्या आपने जो उत्तर दिया है क्या उत्तर संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे दो संख्याएं हमने लिया था, अब यहाँ पर एलसीएम तो मिल गया, यस यस, एलसीएम तो मिल गया और एचसीएफ मिल गया।
अब क्या करेंगे, हम इस पे रखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब क्या करेंगे, हम इस पे रख करके हम देखेंगे क्या ये दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। पहली संख्या 26, दूसरी संख्या 91, एचसीएफ हमारा कितना आया 13, एलसीएम हमारा 182 आया। और क्या करेंगे, हम इन दोनों सभी का गुणा कर लेंगे, 26 गुणे 91 करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा साइड में ही कर लेते हैं, जैसे कि मान लो 26 का 91 में गुणा करते हैं, 6 कम 6 96 54, 2 कम 2 2 18, 6 6 कितना आया 23 66। तो इसका गुणनफल हमारा कितना आया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2366। हम क्या इधर भी उतने आ रहा है, अगर गुणा करने पर सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका उत्तर सही है। आपने जो एचसीएफ निकाला है और एलसीएम जो निकाला है वो आपका सही है। ये शॉर्ट टर्म होता है, एचसीएफ ज्ञात हो गया बस भाग दे करके तब भी निकाल सकते हो। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए ये आपको फार्मूला याद रखना होगा। तो अब हम गुणा करके देखेंगे, उससे पहले हम उसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं क्योंकि हम ये कार्य किए हैं। अब एक दूसरा 13 गुणे 182 करेंगे, ठीक है, 6 54 182, 6 6 8 5 13 के 3 2। यहाँ पे गुणा करने पर भी देख रहे हैं सेम आंसर आ रहा है 2366। इसका मतलब हमारा, इसका मतलब हमने जो एचसीएफ और एलसीएम निकाला था वो सही है, इसे ये प्रूफ होता है। ठीक है, तो हमने जांच करके भी दिखा दिया, रियल लाइफ में कहाँ उपयोग कर सकते हैं ये भी आपको बता दिया, जिसकी वजह से आप रियल जिंदगी की प्रॉब्लम को आप कम भी कर सकते हैं इस एचसीएफ और एलसीएम के माध्यम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।